कहाँ रह गए ये शिराज और अमा? बहुत देर हो गई, मेरा कुछ दिल सा घबरा रहा है, खबर नहीं क्या हो गया है। सलमान तुम जाके देख के आओ। नहीं सलमान यहाँ बैठो, सलमान कहीं नहीं जाएगा। अनुषा प्लीज प्लीज, अगर वो लोग किसी परेशानी में है तो तुम इसको क्यों परेशानी में डालना चाह रही हो? अम्मी प्लीज नहीं। अम्मी, हाथ पे हाथ रखकर बैठने से क्या होगा? नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे बस। दोनों फोन भी नहीं उठा। शिराज ये क्या, ये क्या किया? आओ, क्या हो गया बनाया? क्या 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 हो गया? कहीं एक्सीडेंट हुआ बेटा? क्या हुआ? पुलिस वालों ने तो कुछ नहीं कहा, बताओ मुझको क्या हो गया बेटा? बोलो ना मेरा बच्चा। हाँ बहराम का कत्ल हो गया मेरे हाथ। ओह, गलत फहमी में गोली चल गई उसमें। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। कोई बात नहीं। और अमान भाई। हाँ अमान का क्या हुआ? अमान भाई को कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ अमान भाई को? क्या हुआ? नहीं तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ उन्होंने मेरा जुर्म अपने सर ले लिया। क्या? ठीक हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा, आओ बैठो आके। आप तो हमेशा कहते थे कि मान मेरे रास्ते की दीवार, आज वो दीवार सर पर क्यों नहीं गिरी? हाँ हाँ क्यों क्यों आज उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचा लिया? क्यों आपने मुझे हमेशा उनसे नफरत करना सिखाया? क्यों आप मुझे उनसे हमेशा मुकाबले के लिए भड़काती रही? बोलिए, जवाब दीजिए। सिर्फ इसलिए कि मैं आप पर, अपनी मां पर भरोसा करता था? सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी हर बात बिना सोचे समझे मान लेता था? बोलिए, जवाब दीजिए। दौलत और औलाद का लालच देकर आपने मेरा कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया। जबकि सच तो यह है कि अमान भाई से सबसे ज्यादा नफरत आपको थी, क्योंकि आपने उन्हें पैदा नहीं किया था। उन्हें सारी जिंदगी सौतेला समझकर अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती थी आप। आपने मुझे भी अपने जैसे बना दिया। हाँ? वो बेचारा तो जिंदगी भर आपके सच्चे प्यार के लिए तरसता रहा, आपको मां कहता रहा। कभी भी आपने अपने दिल से उसको बेटा नहीं कहा। अपने मफाद, अपनी लालच के लिए उसका इस्तेमाल किया, उसको अहमियत दी। दौलत, घर, बिजनेस, जायदाद, एक के बाद एक हर चीज वो हम सब पर निछावर करता चला गया। यहां तक कि आपके कहने पर उसने अपनी मोहब्बत तक लुटा दी। लेकिन तब भी आपकी आंखें नहीं खुली। इतनी थोड़ी सी जगह भी आपके दिल में अमान के लिए नहीं बनी। अरे वो जिंदगी भर हमारा ख्याल रखता रहा, हमारी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा करता रहा। लेकिन आज वो हमारी नफरत की चढ़ गई।
हमेशा मुझे अमान की जगह देखना चाहती थी ना? देखना चाहती थी ना? तो खुश हो जाए, खुश हो जाए, खुश हो जाए, खुश हो जाए, क्योंकि आज उसने आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है कि अपनी जगह देकर वो फांसी पर चढ़ने जा रहे हैं, फांसी पर। सिंचा दीजिए इस घर के दरों दीवार को, रोशन कर दीजिए इस घर के कोने कोने को, क्योंकि आज आपका झूठ फरेब अदा जीत गई है। जश्न होना चाहिए इस घर में, क्योंकि आज एक और सच्चा सूली पर चढ़ने जा रहा है। वो इंसान जो मोहब्बत से इस दुनिया को फतह करना चाहता था, आज एक बार फिर अपने रिश्तों के आगे हार गया। कुर्बान हो गए हम सब पर। लेकिन आज मैं अपने भाई को फांसी नहीं चढ़ने दूंगा, किसी बेगुनाह को मैं फांसी नहीं चढ़ने दूंगा। उसे बचाने जा रहा हूं उसे मैं। शिराज भाई, बचाने जा रहा हूं उसे मैं। शिराज भाई, कुछ कहना है तुम्हें? नहीं पापा, डैडी खाना लग गया है, खा ले। मरियम से नहीं कहोगे? मरियम तुम भी खाना खा लो। क्या हो गया? तुम दोनों के चेहरों पे इतनी उदासी क्यों है? जरूर दोनों के दरमियान कोई बात हुई है ना? ऐसी कोई बात नहीं पापा। हेलो, क्या बहराम? क्या हुआ पापा? पापा क्या हुआ है? अम्मान ने बहराम को कत्ल कर दिया। राज भाई, हम पुलिस स्टेशन जा तो ले, लेकिन पुलिस तो आपके पीछे भी पड़ी है, तो क्या करेंगे भाई? सिवाय मुझे अमान भाई के और किसी की फिक्र नहीं है सलमान। जिंदगी भर जितनी तकलीफ मैंने अमान भाई को पहुंचाई है, आज सही वक्त आया उसका सारा करने का। हाँ रिजवान बोलो। थैंक गॉड सर, आपने मेरी कॉल अटेंड की। आपका नंबर काफी देर से बन जा रहा था। हाँ यार, मैं बस जरा बिजी था। ऑफिस का क्या हाल है? पुलिस ने तो पूरी कंपनी सील कर दी होगी। नो सर, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। What?
लेकिन कैसे? मैंने कल रात खुद ऑर्डर दिया था कि बहराम का माल वैसे ही रवाना होगा जैसे। सर वो मैंने कल बहराम साहब का गैर कानूनी ऑर्डर अपने कंटेनर में लोड होने नहीं दिया था। आई एम सॉरी सर, अगर मैं ऐसा ना करता तो आज हमारी कंपनी तबाह हो चुकी होती। अरे यार इस्फहान, सॉरी क्यों कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुमने मुझ पर और मेरी कंपनी पर जितना बड़ा एहसान किया है यार। थैंक यू इस्फहान, थैंक यू सो मच। सर असल शुक्रिया के हकदार तो अमान साहब हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपके गैर कानूनी ऑर्डर को ना मानूं। क्या हुआ? कोई अमान भाई आ जाएंगे ना? मेरे को कुछ होगा तो इंशाल्लाह जरूर छूटेंगे सलमान, जरूर छूटेंगे। जी अमान साहब, सच सच बताइए कि बहराम का कत्ल किसने किया? पुलिस की नजरें जुर्म करने वाले हाथों को और जिंदगी देने वाले हाथों को अच्छी तरह पहचान लेती हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपके हाथ किसी को जिंदगी तो दे सकते हैं लेकिन किसी की जान नहीं ले सकते। क्यों किसी और का जुर्म अपने सर लें? जानते हैं आपको इस जुर्म में फांसी की सजा भी हो सकती है। बताइए, असल कातिल कौन है? अच्छा, तो आप नहीं बताएंगे? अरे हटो मुझे, तुम लोगों की समझ में नहीं आता। अमान शाह ने कत्ल किया, कत्ल, और उसने अपने जुर्म का इतराफ भी कर लिया है। हम उससे मिले बगैर कहीं नहीं जाएंगे। आप बताएं कहाँ रखा आपने अमान भाई को? इस वक्त वो किसी से भी नहीं मिल सकता, किसी से भी नहीं। अमान भाई ने कोई कत्ल नहीं किया है, बेकसूर है वो। अब हमारी बात सुनते क्यों नहीं है? क्यों नहीं मिलने दे रहे हमें? मिस्टर, अपनी आवाज को काबू में रखो। ये थाना है, तुम्हारी नानी का घर नहीं, समझे? तुम चुप करो ना सलमान, मैं बात कर रहा हूँ। चुप करो। देखिए मैं इसकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। देखो समझाओ, इसका गुस्सा बहुत तेज है, लेकिन इसको पता नहीं थाना है ये। असल भाई अंदर रहना इस वजह से जरा उससे मैं आ गया था। लेकिन सिर्फ एक बार आप हमें अमान भाई से मिलने देना, आपका ख्याल रखूंगा। मैंने नहीं, बस नहीं, चलो निकलो यहाँ से बाहर। देखिए आप नाजायज कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। चलो सलमान, चलो अमान भाई से मैं बस चुप हो जाओ। अच्छा मरियम, बस चुप हो जाओ, ऐसा करो। मरियम चुप हो जाओ। क्या हुआ बेटा? इतराफ कर लिया अमान भाई ने उस जुर्म को जो उन्होंने किया ही नहीं। कुछ तबाह हो गया, सब खत्म हो गया, और इस सबकी जिम्मेदार आप हैं। फर्क हो गई हमें आपसे,
सुना आपने, नफरत हो गई है हमें। चोट मुझे लगी है और रो तुम रही हो। इससे कहीं ज्यादा जख्म तो मैंने तुम्हें पहुंचाया अनुषा। हर जुल्म सहते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी साथ नहीं छोड़। कैसे छोड़ देती मैं आपका साथ। मुझे एतबार था आप पर, एक उम्मीद थी दिल में कि ये दुख भरे दिन कभी ना कभी खुशियों में जरूर बदलेंगे, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन एक ना एक दिन मेरी तरफ जरूर लौट कर आएंगे। रुशे, माफ करना रुशे, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। मेरी अम्मी ने मेरी आंखों पर औलाद की पट्टी बांधी थी, लालच की पट्टी बांधी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे पराए हैं। मुझे माफ कर दो रुशे, मुझे माफ कर दो। मैं सब जान गया हूँ, सब समझ गया हूँ। मुझे माफ कर दो रुशे, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो रुशे। गुनहगार हूँ रुशे, मुझे जो चाहे सजा दो, मुझे माफ कर दो रुशे, मुझे माफ कर दो रुशे, मुझे माफ कर दो। बस कर दे शिराज, बस कर दे। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। मुझे बहुत तकलीफ दी है तुम्हें। क्यों आज उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर उस भाई को जो सारी जिंदगी में तेरा समझता क्यों आपने हमेशा उनसे नफरत करना सिखाया? मुझे हमेशा मुकाबले के लिए पुकारती रही। बोलिए, जवाब दीजिए। सिर्फ इसलिए कि मैं आप पर, अपनी मां पर भरोसा कर
सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी हर बात बिना सोचे समझे मान लेता था। जबकि सच तो यह है कि अमान भाई से सच्ची नफरत आपको थी, क्योंकि आपने उन्हें पैदा नहीं किया था। फर्क हो गई हमें, सुना आपने, नफरत हो गई हमें। जबकि सच तो यह है कि अमान भाई से आपको भी सुना आपने, नफरत हो गई हमें कि आपने उन्हें पैदा नहीं किया था। मैडम जी, आपने रात से कुछ नहीं खाया, आप कहें तो नाश्ता लगा दूं? नहीं। ओके। ये शिराज, ये सामान कहाँ लेकर जा रहे हो? ये क्या कर रहे हो? वापस रखो सामान। चलो अनुषा, जाओ रखे आओ अंदर रखे आओ सामान। चलो चलो, शाबाश। हम हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? नहीं बेटा, नहीं। तुम बिल्कुल कहीं नहीं जा सकते। तुम अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकते हो? नहीं, चलो रखो जाकर ये सामान माँ, प्लीज। आपको अपनी सगी औलाद से ज्यादा ये घर, दौलत, जायदाद, बिजनेस, सब चीजों से मोहब्बत थी ना, तो रखिए इन सब चीजों को अपने पास सगी औलाद की तरह। जब दौलत रिश्तों पर हावी हो जाए तो ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। नहीं जाओ, प्लीज नहीं जाओ। नहीं शिराज, ऐसे नहीं तुम कर सकते, तुम जा नहीं सकते। नहीं, प्लीज अनुषा, तुम तो रुको। अनुषा प्लीज, शिराज वापस। सलमान, नहीं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं रुकूं। नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगी। में मोहब्बत छोड़ो मेरा घर नहीं मकान होते हैं। नहीं, और आपको मुबारक हो। नहीं सलमान प्लीज, सॉरी सलमान, प्लीज नहीं जाओ सलमान, प्लीज। शिराज, ये क्यों जा रहे हैं सब छोड़ के मुझको? मैं भी छोड़ के क्यों जा रहे हैं मुझे छोड़ के? मैं इस घर में अकेली हूँ। मैं इस घर में अकेली रह गई। हाँ? नहीं, वापिस आओ ना सब, वापिस वापिस आओ। मैं अकेली हूँ, अकेली रह गई हूँ। रहमत, तू रह के नहीं, रहमत भी चला गया, सब चले गए। पानी लाऊं पापा? नहीं बेटा, बस बैठी रहो मेरे पास। तदफीन हो गई उसकी।
बस बेटा, मेरे पास 2 लफ्जों के सिवा कुछ नहीं बचा तुम्हारे लिए। सब्र करो और उम्मीद का दामन थामे रखो। एक शख्स की बेइतबारी ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया मुझे। अब इस तरह से बेवा बनकर आपके दिल का बोझ बढ़ा दिया मैंने फिर से। नहीं बेटियां कभी बोझ नहीं होती माँ बाप पे। बोझ तो वो बहराम था जो उतर गया। नूर ने मुझे सब कुछ बता दिया बहराम के बारे में। किस तरह तुम्हारा घर उजाड़ के उसे चैन लिया। यही अंजाम होना चाहिए था उसका। पापा, मान किसी का कत्ल नहीं कर सकता। हाँ बेटा, पुलिस ने मुझे बता दिया है बहराम अपनी मौत मरा है। बाज़ औक़ात हम कुछ चीजों को रहमत समझकर अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, ये सोचे बगैर कि उनका अंजाम कैसा होगा। मरियम, बेटा मुझे माफ कर दे। प्लीज, आप ऐसा नहीं कहें, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर उन लोगों ने मेरा एतबार नहीं किया तो मैंने क्या किया? अपना घर छोड़कर आ गई। काश पापा मैं अमान को अकेला छोड़कर नहीं आती, काश मैं वो कदम नहीं लेती पापा, तो आज सब कुछ ठीक होता। आप सब लोगों के हालात में होने की जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी गलती है पापा, मैंने किया है सब कुछ। बस बेटा, उम्मीद कायम रखो। मेरा अल्लाह उतनी ही आजमाइश देता है किसी बंदे को जितनी वो सह सकता है। बस बेटा, आप तो सब कुछ गुजर गया, तूफान गुजर गया बेटा, अब तो सब कुछ थम गया है। पापा अगर सब कुछ थम गया तो ये मेरा दिल क्यों धड़क रहा है अब तक? ये क्यों नहीं ठहर जाता पापा? नहीं मेरी बच्ची, गम और दुख जिंदगी को खत्म नहीं करते। हाँ, जिंदगी का रुख मोड़ देते हैं बेटा। दिल को मजबूत रखो। फिरदौस बेगम। हाँ हाँ, इब्राहिम 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 इब्राहिम, बच्चे छोड़कर चली गई। आखिर तुम्हारी औलाद तुम्हें छोड़कर चली गई ना, जो कभी तुम्हारा गुरूर हुआ करती थी। तुमने अपनी लालच, अपनी अना, अपनी जिद की वजह से इतने बड़े घर में तुम तना होकर और बेबस होकर रह गई। आज ये घर तुम्हारा घर नहीं है, ये एक जिंदा कब्र है जिसमें तुम एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत की भीख मांगोगी। नहीं
इब्राहिम मेरे बच्चे, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। प्लीज प्लीज मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ गए, प्लीज प्लीज। अम्मी, तुम्हारे अब्बू अमान, अमान तुम्हारे अब्बू, अमान तुम वापस आ गए। तुम्हारे अब्बू आए थे अभी। आप रो क्यों रही हैं? मैं नहीं तो रो तो तुम नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए। आप ही चाहती थी ना कि मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊं, चला जाऊं। निकल गया हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से, मैं चला गया। नहीं नहीं, मैं तो नहीं चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं सौतेला था ना आपका, नहीं तो मुझे सजा देती। उस मासूम के साथ इतनी ज्यादतियां क्यों की आपने? उसे क्यों सजाएं दी आपने? उसकी बद्दुआ लगी आपको? नहीं, तो गलती है। आप माने ना माने, आपको सारी बद्दुआएं मरियम की लगी। नहीं, आपने घर उजाड़ा था ना उसका, नहीं, इसलिए आपका घर भी उजड़ गया। नहीं, मेरा घर तो नहीं उजड़ा। बर्बाद हो गई। नहीं, मैं तो नहीं बर्बाद हुई। बर्बाद हो गई। नहीं, कोई नहीं बच्चे, बचा। नहीं बच्चे हैं मेरे सब बच्चे चले हैं। गए। कोई नहीं चला गया मेरे तो हाँ। बच्चे- नहीं हाँ अम्मी, आप बर्बाद हो गए। नहीं, मैं बर्बाद नहीं अब हुई। कोई नहीं है आपके पास। नहीं, तुम हो ना। खत्म हो गया सब कुछ। नहीं, कुछ भी नहीं, सब चले गए कुछ छोड़ भी के। नहीं, नहीं बर्बाद हो गए। नहीं, बस तुम मुझे बर्बाद माफ कर हो दो, गए। बर्बाद हो माफ गए। कर दो, मुझे माफ कर दो अमान, मुझे माफ कर दो। अम्मी, हाँ हाँ शिराज, हाँ कहाँ चला गया? ये अभी था यहाँ पे। सच्ची, चलो तुम आ गए, तुम ले आना जाके। हाँ पता क्या, अब बस मुझे माफ कर दो। अब पता क्या, तुम्हारी अम्मा यहाँ बिल्कुल ही अकेली रहेगी बेटा। मैंने अमान से भी माफी मांग ली, अब तुम मुझे माफ कर दो। हैं? चलो आजो, चलो, नाराज हो ना, मार लो, मैं बुरी हूँ ना, मारो, खूब मारो, चलो मारो। किससे माफी मांग रही है? मैं तुमसे, अपने बच्चों से, सबसे। कोई नहीं है आपके पास साले। नहीं, ऐसे तो नहीं, मैं अकेली। हम सब दूर जा चुके हैं। नहीं, मुझसे कोई दूर नहीं जा सकता। आप और आपकी नफरत की बहुत से बहुत दूर। नहीं, मैं तो नफरत नहीं करती, मैं करूंगी नहीं नफरत, मैं मोहब्बत ही करती रहूंगी। लेकिन सब वापस आ जाओ वापस। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं बहुत मोहब्बत करूंगी, नफरत करूंगी नहीं। प्लीज शिराज, वापस आ जाओ सब, प्लीज आ जाओ। अम्मी, हाँ सलमान, बस मुझे पता है तुम मेरी बात समझोगे, तुम समझोगे मेरी बात। अब बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतनी बार समझाया था आपको, मेरा बच्चा। छोटा होने के बावजूद बार बार आपकी गलत बातों पर टोकता था मैं आपको, लेकिन आप बेटा टोकते थे, मुझे पता है। किसी की नहीं सुनी मेरी, क्या अच्छा, किसी की कोई बात नहीं सुनी अच्छा, आपने। मैं सॉरी कह रही हूँ ना। अब क्यों रो रही हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं रो रही भाई, मैं नहीं रो रही। क्यों रो रही हैं? नहीं, मेरे बच्चे आ गए। यही सब कुछ तो चाहती थी आप। नहीं, मैं ये तो नहीं चाहती। अकेली रह गई हैं आप, हाँ, तन्हा रह गई हैं आप इस मकान में। मेरा बेबी मेरे पास है। आप बच्चे घर होता है, आप अकेली रह गई अम्मी, नहीं, अकेली रह गई हैं आप इस मकान में। नहीं, मैं इस घर, ना अमान भाई, ना शिराज भी, और नहीं, मैं इस मकान को घर बनाऊंगी, सब आएंगे। नहीं, मेरा बच्चा, कोई नहीं आएगा आपके पास। बेबी आएगा, मेरा बेबी कोई नहीं आएगा आपके पास। आएगा ना, सब आएंगे, कोई नहीं आएगा, सब आएंगे, देखना तो। मैं इस मकान को कोई नहीं आएगा। घर बनाऊंगी। हाँ, ये कोई बात नहीं, सब आएंगे। इस मकान को मैं घर बनाऊंगी। ये मकान थोड़ी है, ये तो घर है, ये घर है। आ जाओ ना सब वापस, आ जाओ ना सब। जी अमान अली शाह साहब, तो आप बताएंगे या नहीं कि बहराम हैदर का कत्ल किसने किया है? आप जितनी दफा भी ये सवाल करेंगे मेरा जवाब यही होगा, बहराम को मैंने कत्ल किया।
आप जानते हैं कि इस जुर्म में आप फांसी पर भी लटकाए जा सकते हैं। बस इस मुल्क में ना जाने कितने लोग रोजाना अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को और अपने भाइयों को बचाने के लिए उनका गुनाह अपने सर ले लेते हैं। लेकिन यह कत्ल तो आपने किया है ना? बहराम जैसे स्मगलर के कत्ल की फाइल अगर ऐसे ही बंद कर दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। बहराम हैदर जैसे लोग अपने आप को सिस्टम से बालातर समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनके सिस्टम से ऊपर भी एक निजाम चल रहा है, कुदरत का निजाम, जिससे वो बच नहीं सकते। और इस केस में इत्तेफाक देखिए कि जिस पिस्तौल से कत्ल हुआ वो पिस्तौल मिला ही नहीं, और जब पिस्तौल नहीं मिला तो फिंगरप्रिंट्स कैसे मिलेंगे? और जब फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए। नहीं 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 शफीक, ये सही नहीं है। जहां से तुम देख रहे हो वहां से शायद ठीक ना हो, लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं सब कुछ ठीक और सही है। अगर मैं तुम्हारे साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ना गया होता तो जरूर तुम पर शक करता, लेकिन मुझे यकीन है कि कत्ल तुमने नहीं किया। उसे जिसने भी मारा, कत्ल तो एक बुरे आदमी का हुआ है ना, जिसके पीछे पुलिस पता नहीं कब से लगी हुई थी, खासकम जहां पाक। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी, फिलहाल तुम जाओ। कभी कभी तुम्हें बुलाते रहेंगे, ऐसे गवाही वगैरह के लिए। राम, बचपन के दोस्त हो, स्टे इन टच। थैंक यू। बुरे वक्त में दोस्ती काम आते हैं। जब मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। कहाँ चले गए सब मुझे छोड़कर? कहाँ चले गए हो तुम सब लोग मुझे छोड़कर? कहाँ चले गए हो? कहाँ गए हो? अमर, शिराज, सलमान, वापस आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अमन, 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 वापस आओ, अमन। अम्मी, अमन, अमन तुम हो ना? सचमुच में हो ना? सचमुच में हो ना? सचमुच में हो ना? मुझे पता था तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आएगा मेरे पास। मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था। पर क्यों? क्यों? मैंने तो इतना बुराई किया सारी जिंदगी तुम्हारे साथ, फिर तुमने
क्यों बचाई शिराज की जान? क्यों अपनी जान हथेली पे रखी मेरे बच्चे तुमने? भाई समझा, भाई उसे आपको मां माना, आप लोगों के लिए अपनी जान दे सकता, ये तो कुछ भी नहीं था। बहुत बुरी औरत हूँ मैं बेटा, मुझे माफ कर। बहुत बुरी औरत हूँ, मेरे सितम ढाए हैं तुम पर। मैं तुझे पता है बचपन में मैं तुझे खाना नहीं दिया करती थी, भूखा रखती थी 2-2 दिन तक। सड़क पे जाते थे ना, हाथ छोड़ दिया करती थी कि गाड़ी के नीचे कुचल के तुम मर जाओ। लेकिन तुम फिर भी आ जाते थे, आके मेरे कपड़े पकड़ लेते थे, मेरा दामन पकड़ लेते थे। मैंने बहुत पीछे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे माँ कहना नहीं चाहा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो। अम्मी ऐसा मत कीजिए। माँ बाप औलाद से माफी नहीं मांगा करते, क्योंकि वो उन्हें पैदा करते, पालते, बड़ा करते, वो एहतराम के काबिल होते हैं माफी मांगने के लिए। ये देखिए, माफी मांग के मुझे गुनहगार मत कीजिए, मुझे गुनहगार मत कीजिए। नहीं, आपने जो कुछ किया आपकी भूल थी। आज पहली बार की आंखों में मैंने अपने लिए आंसू देखे। जिंदगी मुकम्मल हो गई, जिंदगी मुकम्मल। लेकिन बेटा मैंने मरियम को और तुमको जुदा कर दिया, और देखो आज तुम सब मुझसे जुदा हो गए। मैं तन्हा हूं, बिल्कुल मैं तन्हा हूं। बड़ी बद्दुआ लगी है मुझ पर मरियम, बड़ी बद्दुआ लगी, बहुत बद्दुआ दी है उसने मुझे। नहीं मरियम किसी को बद्दुआ नहीं दे सकती, इतना तो जान ही गया। हाँ। अच्छा बात सुनो, तुम मेरे सबसे लाडले बेटे हो ना, सबसे प्यारे बेटे हो ना, मेरी जान बेटे हो ना। जाओ बेटा, अपने भाइयों को बुला लाओ, यहाँ सब मिलकर रहेंगे। को ले आओ बस, और मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बस। याद है मैंने आपसे कहा था कि मेरे होते हुए कोई आपको छोड़ के नहीं जा सकता। कहा था। देखिए बस ठीक है, बस नहीं, हाँ नहीं, बस हाँ शिराज, सलमान आगे ले आया, आजा मेरे पास, आजा बस, आजा मेरे पास, मेरा बच्चा, मेरी जान पे क्यों ले आया अपने भाइयों को? थैंक यू। आ जाओ सब मेरे नजदीक, आ जाओ सब, आ जाओ मेरे नजदीक, हाँ सब आ जाओ, सब मेरे बच्चे आ जाओ मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो। ठहरिए, आप भी ना। मरियम अब बड़ी हो गई है, आप रोजाना उसके लिए चॉकलेट्स ले आते हैं। नूर बेटा, तुम दोनों की दोनों मेरे लिए अब भी वही छोटी सी बच्चियां हो, और चॉकलेट तो बहाना है मरियम के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का। ठीक कह रहे हैं आप। पहले वो दिन थे जब वो बिना किसी वजह खुशियां मनाया करती थी, और अब ऐसे दिन आ गए हैं कि उसे खुश देखने के लिए वजह ढूंढनी पड़ती है। पूरे घर में हंगामा मचाए रखती थी, और अब उसकी हंसी की आवाज सुने कई कई दिन गुजर जाते हैं। लेकिन नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये दिन गुजर जाएंगे बेटा।
इसलिए कि हर गम के पीछे खुशियां छुपी होती है कहाँ वो? बुलाओ उसे कहो बाहर निकला करे। अब तो इद्दत के दिन भी पूरे हो गए। डैडी अभी बाहर गई है, कह रही थी उसी जगह जा रही जहाँ के ख्वाब आते हैं उसे। ख्वाब? तो तुम्हारा ख्वाब तुम्हें यहाँ ले ही आया, बिल्कुल सही वक्त पर आई हो बेटी। जिनके दिल टूटे हुए हो और मुकद्दर रूठे हुए हो, वो ऐसे ही आस्थानों पर आते, कुछ देर से आते, कुछ जल्दी आते और कुछ कभी नहीं आते। मगर जिसको तुम मिलने के लिए आई हो वो आने ही वाला होगा, अभी आ जाएगा बेटा, अभी। रिश्ता है बरसों का, ये है जियो